अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगी, तबीयत से ठीक होगी। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 लिखने से पहले उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। उस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं तो वो मैंने लिख दी हैं। उसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी होती है और एडिटिव प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, वो मैंने सारा ही लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अक्सर लोगों को ना, बच्चों को ये चीज़ें भूल जाती हैं, ये जो नाम होता है वो भूल जाता है। इस वजह से मैंने शॉर्टकट लिखा है CCADII। CCADII आप लोग इसे इजीली वर्ड याद कर सकते हो। C से मतलब क्लोयर, C से मतलब कम्यूटेटिव, A से मतलब है एसोसिएटिव, D से डिस्क्रिप्टिव, एक I का मतलब है आइडेंटिफाई और एक I का मतलब है इनवर्स। ठीक है, मैंने इधर एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है कि किस चीज़ से क्या बन रहा है। क्लोयर, फिर C से कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएशन, डिस्क्रिप्टिव। ये एरोस आप देख लीजिएगा, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इन एरोस को देख के। मेरे में स्पेस कम थी, इस वजह से मैंने इसमें ही सारा लिख दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। फर्स्ट क्लोयर, ये इतना वर्ड जो है, ये प्रॉपर्टी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप लोग इसको माइंड में रख लीजिएगा कि एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव की, वो होती है क्लोयर। ठीक है, उसमें क्या होता है, 3 और 5 वैल्यूज़ होते हैं, वो सेट में रखे जाते हैं। इसका मतलब होता है सेट में रखे जाते हैं। जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसमें प्लस लगता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई लगता है, वो सब में ही आएगा। जहाँ मल्टीप्लिकेटिव होगा इसका मतलब ये होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 3 और 5 ये दो नंबर्स क्या हमारे इस सेट में रखे गए हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेट में रखे जाएंगे। ये वर्ड क्लोज से निकला है। ठीक है, बस आप लोग इसका ओवरव्यू ले लो। नेक्स्ट चीज जो है, बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को आ जाते होते हैं MCQs वाइज। ये मैं आप लोगों को MCQs वाइज समझा रही हूँ। ठीक है, अब है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, हम एडिटिव प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। ये हम एडिटिव में है और ये मल्टीप्लिकेटिव में है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। एडिटिव में क्या है कि हम प्लस कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे। अगर 4 + 5 करेंगे तो वही नंबर आएगा, 5 + 4 करेंगे, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी कि नंबर्स वही रहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव में भी यही है, दो वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों की सेम ही वैल्यूज़ आएंगी, चेंज नहीं होंगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के नीचे जगह नहीं थी तो वो मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव का मैंने पहले एडिटिव में लिखा है, ये मैंने एडिटिव में लिखना है, प्रॉपर्टी में लिखा है, और ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसमें हमने कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स लिए थे, हम एसोसिएटिव में हम 3 नंबर्स लेंगे। ठीक है, 3 नंबर्स लेंगे, वही होगी नंबर्स वही होंगे 4, 5, 8। इधर भी क्या है 4, 5, 8, इनकी अरेंजमेंट सेम है, बस ब्रैकेट्स में फ़र्क आया है। इसमें हमने पहले इन 2 नंबर्स को ब्रैकेट लगा दिया, इसमें हमने बाहर 2 नंबर्स में ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, सीक्वेंस वही होगा, बस क्या होगा, मेन चीज़ इसमें ब्रैकेट्स में चेंजिंग आई है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव। इसमें 3 वैल्यूज़ होंगे, ब्रैकेट्स चेंज होंगी। ये हो सिंपल हमारे पास एसोसिएटिव होता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एसोसिएटिव पढ़ लिया, अब हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव को मैंने यहीं पे लिख दिया। डिस्क्रिप्टिव में हम मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव जो है वो हम इकट्ठे लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ये मिक्स होते हैं, मल्टीप्लाई भी और एडिशन भी।
अब देखें 3 वैल्यूज है हमारे पास, इधर भी 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर इसका मतलब ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 5 से, इससे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अगर हम इसकी जगह 3 इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 5, अगर मैं इधर लिख देती हूँ 3, तो ये क्या मतलब होगा कि राइट हैंड डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर लेफ्ट में आए तो लेफ्ट में होगा, अगर राइट में आए तो राइट हैंड डिस्क्रिप्टिव होगा। और इसमें ब्रैकेट्स लगी हैं। इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो एक में ही होते हैं। आप लोग इसके ये भी आप सिंपल याद कर सकते हो कि मिक्स होता है इसमें, मल्टीप्लाई और एडिटिव जो भी है एडिशन वो इकट्ठी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को आप ये याद कर सकते हो कि जिसमें हमारे पास 0 आ जाता है ना, जिसमें 0 आ जाता है वो हमारे पास आइडेंटिटी होगा। ये आप शॉर्टकट की याद कर लो सेम, ठीक है। इसमें 2 याद कर लें, इसमें 3 याद कर लें, इसमें मिक्स याद कर लें नंबर्स, 2 नंबर्स, इसमें 3 नंबर्स, इसमें मिक्स नंबर्स याद कर लें कि जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन सेम हो जाती है, ठीक है, इकट्ठी होती हैं। आइडेंटिटी में याद रखें जहाँ 0 आ जाता है, अगर 5 प्लस 0, अगर हम 5 प्लस 0 करेंगे, 0 प्लस 5 करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर हमारे पास 5 ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, ये हम एडिटिव में समझ रहे हैं और ये हम मल्टीप्लिकेटिव में समझ रहे हैं। अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 ही आएगा, ठीक है। हम इसमें 0 आ जाता है। आइडेंटिटी को आप यही कह सकते हैं कि आंसर वही सेम आ जाता है। इनवर्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास 1 आ जाता है। इनवर्स में मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने ऊपर लिख दिया है इनवर्स का, ठीक है। ये इनवर्स का हमारे पास जहाँ हमारे पास माइनस आ जाता है उसे हम इन्वर्स कहेंगे, या हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव में ओवर की फॉर्म में आ जाता है उसे हम इन्वर्स कहेंगे। एडिशन में देखें हम प्लस माइनस करते हैं तो 0 आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे कट तो 1 हमारे पास आंसर आएगा। जहाँ हमारे पास एडिटिव में माइनस आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास जो डिवीजन जो ओवर की फॉर्म में हो उसे हम कहेंगे इन्वर्स, ठीक है। उम्मीद है ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मैंने इधर क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 4 आगे होगी प्रॉपर्टी। यहाँ से अगर आप ये करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। सवाल हमारे पास क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आप वो कह रहा है इनमें से बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सवाल पहला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं, 3 नंबर्स दिए गए हैं और ये बीच में प्लस है। प्लस आ गया तो समझ लेंगे ये एडिटिव है, ठीक है, एडिशन वाला है ये, ठीक है। लेकिन 3 दिया गया है और इसकी अरेंजमेंट सेम है, बस ब्रैकेट्स चेंज है। तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मेरे पास ना स्पेस कम है इसलिए आपको ये गंद ना लग जाए। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास ये आ गया, बस ऑर्डर्स जो हैं वो डिफरेंट है लेकिन है सेम वैल्यूज। तो हमने ये क्या कहाँ पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जहाँ प्लस आ जाता है वो हमारे पास क्या है, एडिशन, तो हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी वगैरह आप खुद ही लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या आप खुद ही लिख लीजिएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
ये है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x प्लस है और ये माइनस हो रहा है, तो x प्लस माइनस माइनस होते हैं तो वो फिर कट होकर हमारे पास 0 आ जाता है। तो हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पे हमारे पास ब्रैकेट में माइनस था, वो हमने पढ़ी थी इनवर्स वाली पढ़ी थी। ठीक है, वो इनवर्स वाली पढ़ी थी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एडिटिव। ये प्लस में इसमें यूज हो रहा है तो एडिटिव इनवर्स, इसको हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव। ठीक है, ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। अब देखें इधर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इधर प्लस भी हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इधर ही प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास होगा डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अब ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हमारे पास बी प्लस सी ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो ये हमारे पास राइट होता और ये हमारे पास है लेफ्ट। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, लेफ्ट डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी डिस्क्रिप्टिव कह रही हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मैं ये सारा लिख देती हूँ, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास पंजवा वाला पार्ट है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। जहाँ हमारे पास 0 आ जाता है तो उसमें क्या होता है, वो हमारे पास आइडेंटिटी होता है, और इसमें हम प्लस हो रहा है तो इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी है। मैंने एडिटिव को ए से लिख दिया, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, अगर ये आपको एमसीक्यूज में आएगा तो आपने उसको टिक कर देना है, उस सही ऑप्शन को। नेक्स्ट पार्ट है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। अगर हम अगर हम इससे 0 से प्लस करते हैं 16 आता, आंसर में हमारे पास कोई फर्क नहीं आता क्योंकि 16 ही आ रहा है। अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और आंसर हमारे पास 100 ही आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी ही होगा। लेकिन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4। ये भी सेम देखें, ये इस क्वेश्चन जैसा नहीं बन रहा, ये वाला अरेंजमेंट सेम है, बस ब्रैकेट्स में चेंजिंग आ रही है। इधर भी अरेंजमेंट सेम है, इधर मल्टीप्लाई बाय 8 है, अरेंजमेंट सेम है, बस इसमें ब्रैकेट्स में चेंजिंग आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब हम लास्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके पास तो कोई साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई हो रहा था और आपस में साथ जुड़े होते हैं, उसे मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब देखें ऑर्डर्स, हमारे पास ऑर्डर्स चेंजिंग है लेकिन वैल्यूज जो है हमारे पास सेम है। तो आप इधर आके देखें, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, वैल्यूज सेम है, बस ऑर्डर्स चेंज हैं। तो ये हमारे पास क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेकिन ये भी हमारे पास क्या होगा,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, फाइनली हमारे पास क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको जहाँ से जिस टाइप की समझ ना आए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।